हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका शिक्षा अपडेट 786 पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। शिक्षा अपडेट 786 पर, ठीक है। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9, राइट। क्लास 9 में जो पहला चैप्टर है हमारा डेमोक्रेसी, इसके बारे में हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लोकतंत्र किसे कहते हैं, है ना। पहला प्रश्न रहेगा हम लोग का, व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड टॉपिक है हम लोग का, वाई वी नीड डेमोक्रेसी, राइट ना। डेमोक्रेसी की हम लोग को ज़रूरत क्यों होती है, लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। ये दो पॉइंट को हम इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। ओके, तो देखिए बच्चे, सरकार जो होती है, सरकार में हम लोग देखेंगे जो सरकार होती है उसमें हमारे दो तरीके की सरकार होती है। पहला क्या होता है, गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके बच्चों, सरकारें दो तरीके से होती है। पहला होता है लोकतांत्रिक सरकार, एंड सेकंड क्या होता है बच्चे, गैर लोकतांत्रिक सरकारें, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके बच्चे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है और गैर लोकतांत्रिक सरकारें क्या होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार है। तो सबसे पहले जो लोकतंत्र होता है बच्चे, हम उसको देखेंगे, ठीक है। किसको देखेंगे, लोकतंत्र क्या है, इसके परिभाषा को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, फिर हम लोग उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि डेमोक्रेसी क्या है और कैसे काम करता है, ये इसकी परिभाषा क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। ये डेमोक्रेसी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और हम लोगों को इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। इस चीज़ पे हम लोग विचार करेंगे। तो पहला है, देखिए डेमोक्रेसी में क्या क्या होना ज़रूरी है। पहला है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। दूसरा चीज़ कि इलेक्शन का होना भी बहुत ज़रूरी है इसमें। ओके, एंड थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, फ्रीडम, जो है आज़ादी, राइट ना। उसके बाद एनजीओ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका भी होना बहुत ही ज़रूरी है एक लोकतंत्र में, ठीक है। जो डेमोक्रेसी होती है और डेमोक्रेसी में ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार क्या होते हैं बच्चे, इनका भी बहुत, जो भी लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होगी, जहाँ भी लोकतंत्र होगा वहाँ ह्यूमन राइट्स को इम्पोर्टेंट किया जाता है। मेजोरिटी से सरकार बनती है, ठीक है बच्चे। बहुत सारे जो कंट्री में डेमोक्रेटिक है, जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ क्या होती है बच्चे, मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनती है। एंड आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी का मतलब बच्चे होती है समानता का अधिकार। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, समानता का अधिकार, ठीक है बच्चों, समानता का अधिकार, समानता। एंड तो ये सब पॉइंट हो गए इसमें। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम, चलिए आपको दिखाते हैं बच्चे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें हम लोग लोकतंत्र के पॉइंट को देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं बच्चे, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है, व्यक्तिगत आज़ादी होना चाहिए। एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए सेकंड नंबर पे। थर्ड क्या है बच्चों, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राइट। फोर्थ में क्या होगा बच्चे, पीसफुल चेंज गवर्नमेंट, जो सरकारें बदलती है तो एकदम शांतिपूर्वक सरकार को बदल देना चाहिए, ठीक है, जो भी है। 5 नंबर पॉइंट क्या है बच्चे, 5 नंबर पॉइंट है पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, ऐसा व्यक्ति सरकार को चलाता हो जिसकी अच्छी खासी पॉपुलरिटी हो, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति सरकार चलाए,
ऐसा व्यक्ति सरकार चलाए, ठीक है बच्चे, ऐसा व्यक्ति सरकार को चलाने वाला हो, सरकार को चलाने वाला हो, ओके, जिसका क्या हो बच्चे, पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट में क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, सीमित सरकार होना चाहिए। 7 नंबर में बच्चे फ्री प्रेस की आज़ादी होना चाहिए, जो भी हमारे मीडिया है उन सभी को बोलने की आज़ादी होना चाहिए, ठीक है। एंड 8 नंबर पॉइंट इसमें कह रहा है बच्चे, जो हमारे किसी भी देश की, जो देश लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो कंट्री है, उस कंट्री में क्या होना चाहिए बच्चे कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो भी नियम कानून से रिलेटेड वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कानून है वहाँ क्या होना चाहिए बच्चे, इंडिपेंडेंट होना चाहिए कानून, ठीक है। आफ्टर दैट 9 नंबर पॉइंट में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे मेजॉरिटी रूल, जो कि लोगों के द्वारा चुना गया सरकार होना चाहिए, ठीक है। जनता के द्वारा जो चुना गया सरकार है, अपने वोटों के द्वारा, है ना, अपने वोट को देने के बाद उनके द्वारा चुना गया सरकार होना चाहिए, ठीक है। और 10 नंबर जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे बच्चे, यहाँ पे इक्वलिटी मतलब समानता, राइट ना, सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे बच्चे, यहाँ पे डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक, है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट ना बच्चे। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि एक, है ना, डिफरेंस देखें, डिफरेंस बिटवीन लोकतांत्रिक सरकार और बच्चे यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक, बोले तो जहाँ लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, उस चीज़ों के बीच में हम लोग विभिन्नता को देखेंगे, किस तरीके से उन दोनों के बीच में विभिन्नताएं पाई जाती है, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अब इसके बीच में क्या क्या अंतर है उसको भी हम लोग देख लें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चे कि देखिए, जो एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, क्या होती है बच्चे, एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, क्या हुआ, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, ओके। जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, लोकतांत्रिक सरकार, है ना, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार। और यहाँ है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट ना। दोनों के बीच में हम लोग विभिन्नता को देखेंगे बच्चों की, किस तरीके से, हाउ टू डिफरेंट इच अदर। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, पहला जो पॉइंट है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, जहाँ लोकतंत्र की सरकार होती है, ठीक है, जहाँ लोकतंत्र पाया जाता है, जहाँ जिस कंट्री में, तो वहाँ की गवर्नमेंट में पहला जो पॉइंट होता है बच्चे, वो होता है रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, राइट ना। वहाँ क्या होता है बच्चे, ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार होते हैं, उसका क्या होते हैं बच्चे, रिस्पेक्ट किया जाता है, वहाँ इज्जत किया जाता है। एंड जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहाँ क्या होते हैं बच्चे, ह्यूमन राइट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड, जो मानव अधिकार होते हैं बच्चे, वहाँ उसका क्या होता है, वहाँ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का क्या होता है बच्चे, उसका रिस्पेक्ट नहीं होता है। वहाँ लोगों का, जनता का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रहता। वहाँ जो कुछ भी होता है वो एक चुने गए, जो किसी एक पर्सन के द्वारा लिया गया डिसीजन होता है, जो कि सारे कंट्री में जितने भी पीपल सब पे लागू होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ है। चलिए बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है बच्चे यहाँ पे डिसीजन आर मेड बाय द मेजॉरिटी। जहाँ लोकतांत्रिक सरकार होती है, वहाँ क्या होता है, डिसीजन आर मेड बाय द मेजॉरिटी। जो भी मेजॉरिटी होती है उनके थ्रू सारे डिसीजन, देश में कौन सा कानून, फॉर एग्जांपल कोई कानून आया तो वो कानून लागू होगा नहीं होगा, तो जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो लोग इस बिल को लाते हैं, लेकिन
देश में लागू करने के बाद अगर वो जनता के हित में नहीं रहती है, राइट, वो रूल जो भी नियम होती है वो जनता को फ़ायदा लाभ पहुंचाने वाला नहीं रहता है, तो फिर वो नियम क्या होते हैं बच्चे, कैंसिल कर दिया जाता है, राइट ना। तो चलिए अगला पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो जहाँ की सरकार अलोकतांत्रिक होती है, जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती बच्चे, तो वहाँ पे क्या होता है, डिसीजन आर मेड बाय द मेजोरिटी 1%। जो मेजोरिटी का माइनॉरिटी का 1% होता है ना बच्चे, उसके थ्रू डिसीजन लिया जाता है, राइट ना। नॉट मेजोरिटी, माइनॉरिटी के थ्रू वहाँ पे किसी 1% के द्वारा क्या कर लिया जाता है बच्चे, डिसीजन लिया जाता है जो भी होता है। लेकिन जो लोकतांत्रिक होते हैं वहाँ क्या होता है, डिसीजन आर मेड बाय दी मेजोरिटी, सभी लोगों के द्वारा, सभी जो भी रिलीजन कास्ट है सबके सभी रिलीजन के द्वारा मिला करके जो भी फैसला लेना होता है, डिसीजन लेना होता है, उसको लिया जाता है। कुछ ऐसी पावर होती है जो कि गवर्नमेंट खुद के थ्रू किया जाता है। बट अब यहाँ थर्ड पॉइंट की बात करेंगे बच्चे। यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या होता है, देयर इज़ अ पॉलिटिकल कंपटीशन। जहाँ लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ बच्चे क्या होते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन होते हैं। सारे पार्टियाँ जितने भी पार्टी होती है सब क्या होती है, इलेक्शन में अपने आप को इलेक्शन में फ़ाइट करती है। फाइट करने के बाद जो भी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट आती है, जो भी बहुमत के नज़दीक आता है, उनको क्या किया जाता है, उनको बहुमत दे दी जाती है, ठीक है। लेकिन जहाँ लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकारें होती है बच्चे, देयर इज़ नो पॉलिटिकल कंपटीशन, राइट ना। वहाँ क्या होता है बच्चे, कोई भी पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होता, राइट ना। एक डायरेक्टली वो क्या करेंगे कि अपने आप को नॉमिनेट कर लेंगे 15 ईयर, है ना, नॉमिनेटेड कर लेंगे 15 ईयर, 20 ईयर, है ना, 40 ईयर। इस तरीके से वो एक अपना लिस्ट बना लेते हैं और उस पर ही वो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल इस तरीके से वो अपने आप को, अपने को सरकार में जो है पावर अपने अंदर क्या कर लेते हैं बच्चे, होल्ड कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे बच्चे। जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें होती है वहाँ क्या होता है, सिटीजन डेलीगेटेड देयर पावर टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विंगली, राइट ना। बट जहाँ लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ क्या होता है बच्चे कि द सिटीजन पावर इज़ ग्रैब्ड बाय द माइनॉरिटी फोर्सफुली, राइट ना। जो सिटीजन्स का पावर है वो क्या किया जाता है, बाय द माइनॉरिटी के द्वारा क्या कर दिया, ग्रैब कर दिया जाता है। द स्टेट इज, 5th नंबर पॉइंट है, द स्टेट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन। जो स्टेट है वो क्या होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं उनके द्वारा क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। सारे चीज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उनको सारी जानकारियाँ अगर जनता चाहे तो सरकार से ले सकती है। बट द रूल्स आर, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, देयर आर द रूल्स आर इन पावर फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। बट जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना बच्चे, वहाँ का जो रूलर होता है, रूल जो करता है वो क्या करता है बच्चे, पावर फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ के जो कंट्री होते हैं उस कंट्री में क्या करते हैं बच्चे, रूल करते हैं, राइट। आई होप यू गेट माई पॉइंट। एंड 6 नंबर पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, रूलर रिमेन्स इन पावर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, राइट ना। रूलर जो होते हैं बच्चे, जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें होती है वहाँ एक निश्चित अवधि के लिए सरकार चुनी जाती है, राइट ना। जो अपने अगर इंडिया की बात करें बच्चे, तो यहाँ कितने साल के लिए सिलेक्ट किया है, जो गवर्नमेंट का इलेक्ट किया जाता है वो कितने साल के लिए, तो 5 ईयर्स के लिए यहाँ चुना जाता है। बट जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ क्या होती है, रूलर रिमेन इन पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन फॉर लाइफ। अगर वो चाहे तो पूरी ज़िंदगी के लिए वो सरकारें में रहने के लिए अपने, मतलब उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों के लिए सरकार को अपने अंदर अस्थायी। तो वहाँ लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, वहाँ वहाँ की जो सरकार है, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वहाँ क्या होता है बच्चे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट को पब्लिक के द्वारा, पीपल के द्वारा जो है इलेक्ट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग जो रूलर होते हैं वहाँ के, वो खुद के थ्रू, है ना, अपने आप को 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल फॉर अ लाइफ, है ना, लॉन्ग टाइम गवर्नमेंट के अंदर अपने आप को होल्ड करके रख सकते हैं, राइट। तो ये था हम लोग का डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट। अब आगे हम लोग चलते देखते हैं, वाई वी नीड डेमोक्रेसी। बच्चों अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग को लोकतंत्र की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, राइट ना। अभी तो हम लोगों ने समझा लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र में लोकतंत्र की अंदर में क्या अंतर पाया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चे कि डेमोक्रेसी की हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट ना। वाई वी नीड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है,
इस चीज़ पे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए, लोकतंत्र हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वी नीड डेमोक्रेसी बिकॉज ओबे द ह्यूमन राइट्स, है ना। हमें एक लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज ओबे द ह्यूमन राइट्स, द पीपुल हैव फ्रीडम टू वॉइस, लोगों को बोलने की आज़ादी होना चाहिए, राइट ना। सभी जनता को अपनी अपनी आवाज़ों को सरकारों के सामने रखने की, जो भी अपनी परेशानियाँ उसको अपने सरकार के सामने रखने का, है ना, हक होना चाहिए। द पीपल कैन मेक डिमॉन्स्ट्रेशन, राइट ना। फ्री मार्केट होना चाहिए बच्चे, है ना। किसी तरीके का जो सिटीजन है किसी कंट्री के, तो उस कंट्री को प्रॉपर उसके ऊपर जो उस कंट्री के रहने वाले हैं उस पर टैक्स ना होना चाहिए, फ्री मार्केट। उसके बाद क्या है बच्चे? पीपल कैन चूज द कैंडिडेट टू लीड कंट्री, है ना। लोगों को ये हक होना चाहिए कि लोगों के द्वारा लोकतंत्र के अंदर, राइट ना, क्या करना चाहिए? खुद की सरकार को, मतलब लोगों के द्वारा सरकारें चुनने का अधिकार होना चाहिए, राइट ना बच्चे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।